हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि एक हम लोगों का एग्जाम अभी कंप्लीट हो चुका है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब जो अगला एग्जाम है वो है फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही पटवारी पोस्ट का। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर को लेके। देखो, एक बहुत अच्छी जॉब ये है, लेकिन इसको किस तरीके से टैकल करना है मैं आपको बता दूं। अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू अदर सिलेबस। पूरा डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, बहुत सीरियस एक्सपीरियंस ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। अब लास्ट के 30 डेज में किस तरीके से अपनी तैयारी को फोकस किया जाए कि इस एक अच्छी पोस्ट पे आप लोग अपने आप को क्वालिफाई कर सके, तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। पूरा डिटेल में डिस्कशन करने से पहले आपको बता दूं, हम लोगों ने इसका एक टेस्ट शेड्यूल जो है आप लोगों के लिए निकाल दिया है तीनों एग्जाम्स का। 7 फरवरी को हमारा पहला टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात आती है रिवाइजन किस तरीके से करें, फोकस किस तरीके से करें, चीज़ों को रिवाइज, और जो अभी रिसेंट जेके एसएसबी एग्जाम चला रहा है उसको किस तरीके से करें। अगर आप लोग ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको ये टेस्ट मिल जाएंगे। तो जैसे ही हम लोगों का यहाँ पे ये कंपोनेंट जो है ये पेपर खत्म हो जाएंगे, इसके अलावा आपकी जो क्लासेस चल रही हैं वो सुपरवाइजर की क्लासेस अब पूरे फ्लो में चलना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें बहुत हद तक कंटेंट कवर हो चुका है। एक वीडियो हम इस पे भी लाएंगे कि आगे की क्लासेस किस तरीके से होंगी। उस पर फॉरेस्टर पे भी आपकी क्लासेस जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और नैब तहसीलदार की जो आप लोगों की क्लासेस है वो हम लोग नेक्स्ट वीक तक शुरू करवा देंगे। वेट कर रहे थे हम लोग ऑफिशियल सिलेबस का, अगर वो नहीं आता है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, तो हम लोग जो मेन कंपोनेंट हैं जो आपको एक्सपेक्टेड रहते हैं इन एग्जाम्स में उसको शुरू करवा देंगे। बहुत सारे बच्चे जेकेपी एसआई और कांस्टेबल के लिए भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आपको अलग से इन्फॉर्म कर देंगे। अब बात करेंगे आज के मेन टॉपिक को लेकर। देखो, सबसे पहली चीज क्या है, यहाँ पे जो डिस्कशन होगी या जो स्ट्रेटेजी इस बार हम लोग फॉलो करेंगे वो जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू का एग्जाम था, स्टॉक असिस्टेंट का था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का था, और साथ ही साथ एक केमिस्ट पोस्ट का था। और अभी रिसेंटली जो वेटरनरी फार्मासिस्ट का भी एग्जाम है 11 फरवरी को, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिटेल में बातों को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और इसके लिए भी आपको 2 टेस्ट अलग से हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। अब बात करते हैं इस पेपर के ऊपर। सबसे पहली चीज, टोटल सेक्शंस है यहाँ पे 6, 20-20 नंबर की है एज पर सिलेबस। जेके एसएसबी पेपर में क्या चेंज करेगा वो हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंस में भी साइंस 10 नंबर की थी, 20 नंबर की पूछ ली गई थी। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम में कुछ सेक्शन ऐसी हैं जिसमें आप लोग 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करके आ सकते हो, फिर लेवल कोई भी हो। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस में ही। सबसे पहली सेक्शन जनरल इंग्लिश, जो आप लोगों की कहीं ना कहीं बिल्कुल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट से मिलती जुलती है। अगर जो जेके एसएसबी का रिसेंट एग्जाम्स की बात करें जिन जिन में भी इंग्लिश सेक्शन थी, तो लेवल जो है वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट ही चल रहा है। बहुत हद तक क्वेश्चन जो है वो इजी लेवल के ही आपको इस सेक्शन में देखने को मिलते हैं। करना क्या है, करना है आपको इसमें अब सिर्फ और सिर्फ रिवाइज बेसिक ग्रामर के रूल्स को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या चीजें हैं। मॉडल्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे बेसिक था, आंसर की में गड़बड़ थी वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बेसिक है। आपको इसके ऊपर ध्यान रखना है, और आपको ध्यान रखना है कि आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी करें। अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो लाइव क्लासेस होती है एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 सेशंस आपको यहाँ पे इंग्लिश के लाइव क्लासेस के मैं प्रोवाइड करवा दूं। तो ये मेरा पहला टारगेट रहेगा जो आपको ट्रिपल एस के एंड से मिलेगा। इसकी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे लाइव सेशंस में अगर आप 15-16 स्कोर करोगे तो देखो एग्जाम में आप लोग ऑटोमेटिकली स्कोर करके आओगे ही आओगे। ये हम लोगों ने देखी। अब जैसे वीएलडब्ल्यू में रैंक 1 निकले, स्टॉक असिस्टेंट में रैंक 1 निकले, और उम्मीद है फाइनेंस में भी रैंक 1 यहाँ से ही हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वही निकलेंगे। तो पहली चीज ऐसी है, इस सेक्शन को आपको लाइटली नहीं लेना है। आपको प्रैक्टिस रोज करनी है, आपको रिवीजन रोज करनी है। फिर आप लोग डायरेक्ट गूगल से एमसीक्यूज लगाओ, हमारे लेक्चर से लगाओ, लाइव सेशंस में अच्छा परफॉर्म करो, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो। देखो टेस्ट में क्या होगा, 20 नंबर है, हम लोग जब 14-15 स्कोर कर लेते हैं ना तो हम लोग कहते हैं कि नहीं यार हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। इसको कोशिश करो और ज्यादा इंप्रूव करने की। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो गलत क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, उसके ऊपर काम करने की। क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जाम जो है इसमें 0.25 पे भी आप लोग देखना बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, क्योंकि इसमें स्कोर कर सकता है इंसान। इन सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं बाकी सेक्शंस पे आऊंगा, ये दोनों सेक्शंस को बाद में करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो है जनरल साइंस। अब देखो, जनरल साइंस की बात करें, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस था वो 10 नंबर का था, पेपर में 20 नंबर का पूछा गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, जेके एसएसबी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारी जगहों पे आप लोग ये जो सिलेबस है ना
ये देख रहे हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस सिलेबस को ध्यान में रख के, ये साइंस का सिलेबस फाइनेंस के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अब आपको एक आइडिया हो चुका है फाइनेंस का पेपर देख के। लेवल इसका भी इजी टू मॉडरेट था फाइनेंस में की, अगर इंग्लिश की साइंस की बात करूं मैं तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था पेपर, सिर्फ साइंस कंपोनेंट की बात करें। हाँ, क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा दिए गए थे, लेकिन उसमें भी बच्चे जो है अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्कोर 70 to 80 जो बच्चों का पहुंचा है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहली चीज जो ये आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स है ना, जैसे आपका वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल सोर्सेज है, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी है यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बायोमास विंड एनर्जी, इन सबको एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। देखो ये सेक्शन आपको हेल्प करेगी स्कोर इंप्रूव करने में। अगर आप सोचते हैं कि इसमें टॉपिक्स जैसे यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे आप लोग सोचेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, या फिर जो यहाँ पे हमारे कुछ टॉपिक्स हैं कि इनको छोड़ देते हैं, मैक्सिमम सिलेबस आपके फाइनेंस वाला ही है। यहाँ पे एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड है, आप उसको कर सकते हो आराम से, और उस पर आप लोग स्कोर भी कर सकते हो। इस सेक्शन में ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इसके लिए भी लाइव क्लासेस तो मैं लेके आऊँगा ही आऊँगा। प्रैक्टिस सेट कोशिश ये रखूँगा कि हफ्ते में 7 दिन है तो मिनिमम 3 से 4 दिन आप लोगों की लाइव क्लासेस तो रोज़ रात को 9 बजे यहाँ पे हो, जिसमें इसको हम कंसिडर करेंगे। बीच में पटवारी और इंस्पेक्टर के कंपोनेंट भी हम ऐड कर देंगे, लेकिन ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे है तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको लाइव सेशंस हम लोग साथ साथ में करवाते रहें। लेकिन लाइव सेशन में क्या होगा, लाइव सेशन में हम लेवल जेकेएसएस भी कर रखेंगे। आपका मेन टारगेट सिर्फ लाइव सेशंस के ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपकी रिविजन प्रॉपर चले, आप एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लो, ताकि जब तक हम लोग लाइव सेशंस पे स्विच करेंगे आप लोगों की तैयारी उस लेवल पे हो कि आप उन सेशंस में अच्छा स्कोर करें। अगर वहां पे अच्छा करोगे तो पेपर में ऑटोमेटिकली करके आओगे। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं जिसमें 20 में से 20 अगर जेकेएसएस भी कोई गड़बड़ नहीं करता क्वेश्चन में तो आप गारंटी लेके आ सकते हो। अब वीएलडब्ल्यू के पेपर में जिस बच्चे ने तैयारी करी थी उसने स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में टॉप करा। क्यों? क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, और यहाँ की जो मेंटल एबिलिटी है ये, अगर मैं वीएलडब्ल्यू की बात करूं तो उसका 10% भी नहीं है। जो उसका क्वांट रीजनिंग था उसका 10% भी नहीं है, और ये 20 नंबर की सेक्शन है जिसमें आप लोग इन सेक्शंस को अगर ध्यान से, ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हो इस पे आप लोग 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके 20 में से 20 लेके आ सकते हो। और इसमें अब जो हम लोगों के टेस्ट होंगे, जो हम लोग टेस्ट अपलोड करेंगे, उसमें भी पहला टारगेट तो यही होना चाहिए कि भाई अगर तैयारी करी है, अगर आप सपना देख रहे हो कि एसआई फाइनेंस में सिलेक्शन लेने का, तो 15 से नीचे नंबर आप अगर इस सेक्शन में लेके आओगे ना, डिफिकल्टी लेवल जो मर्जी हो, मोस्ट डिफिकल्ट होगा तब भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 15 से नीचे लेके आ रहे हो ना तो आप लोग उस पर काम करना शुरू करो। करना कैसे है, हर एक दिन एक सेक्शन पे उठाओगे, 10 दिन के अंदर अंदर सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। नंबर सीरीज है, सॉल्व करना शुरू करो। जेकेएसएसबी के जो अभी रिसेंट पेपर हुए हैं उसमें लेवल देख लो, अगर आपने सिर्फ इसी को भरा है, पुराने नहीं दिए, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि लेवल क्या पूछा जा रहा है। लेटर सीरीज बेसिक है, बेसिक ही पूछी गई थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से डिस्कार्ड हुए थे, लेकिन लेवल उन सबका बहुत बेसिक ही था। तो ये पहली चीज है। इस सेक्शन में तो आप लोग गलती का सोच भी नहीं सकते। और इस सेक्शन में आप, ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि इसको लाइटली लेंगे, बाद में देखा जाएगा, टेस्ट में ही देखेंगे। इस सेक्शन को अगर आप लाइटली लोगे और पेपर में 2-3 क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में गलती से गलत कर दोगे तो आप सिलेक्शन से हाथ धो बैठोगे। ये चीज दिमाग में फिट करके रखना। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सिलेबस, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे हमें ये दिया गया है। देखो सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस हर एक एग्जाम का जेकेएसएसबी का ऑलमोस्ट सेम रहता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो नहीं लिखी गई हैं, जिसको आपको तब भी पढ़ना है। जिसमें आपका सबसे पहला आ जाता है कन्वर्जन्स किस तरीके से होती हैं। जैसे बाइनरी को आपको डेसिमल में करना है, हेक्साडेसिमल को आपको करना है बाइनरी में या फिर डेसिमल में। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जेकेएसएसबी ने ये रिसेंट एग्जाम्स में पूछा है। रोल ऑफ आईटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको उसको भी पढ़ना है। हम लोग एक लेक्चर ले आएंगे अलग से स्पेसिफिक, जिसमें जो ये चीज़ें हैं आपकी कवर हो जाएंगी। बट अगर आप इस सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करोगे तो पेपर के बाद आप बोलोगे कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, जो कि एक्सपेक्टेड है, हम लोग देखते आ रहे हैं। आपको अभी पेपर को जो सामने रखना है वो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस ध्यान में नहीं रखना। आप फाइनेंस का पेपर रख लो, आप वीएलडब्ल्यू का पेपर रख लो, उन दोनों को पेपर को कंपेयर करके आप चीज़ें करो। क्योंकि जो हम लोग टेस्ट बना रहे हैं इस बार, हम लोग इन्हीं को रेफरेंस के तौर पर रख के बना रहे हैं, क्योंकि
हो सकता है इस पेपर में भी चीज़ें रिपीट हो। तो आपको पहली चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप लोग बोलोगे कि हमारे सिलेबस में ये कन्वर्जर्स नहीं है, रोल ऑफ आईडी नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नहीं हो सकता, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको पेपर में अपने आप को मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है कि अगर क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा तो आप उसका आंसर कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मुझे एंटीवायरस और वायरस भी नहीं दिख रहे, आपको वो भी पढ़ना है। जो खास तौर पे इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अपनी तैयारी उस लेवल पे लेके चलो कि कल को जो एक स्कोप रहता है ना कि गलती हो गई, नहीं पढ़ा था, सिलेबस में नहीं था, अपने आप को उस तरीके से तैयार करके जाओ। क्योंकि जेके एसएसबी ऐसा नहीं है कि एक पेपर में हुआ, 3 पेपर में लगातार, 4 पेपर में ये लगातार चीज हुई है कि सिलेबस में कुछ और है, पूछा कुछ और गया है और उसके बाद कोई चीज हो नहीं रही है, बट उसके रिजल्ट आए जा रहे हैं। अब आप या तो चिल्ला सकते हो या तो पढ़ सकते हो, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को तैयार करके जाना कि पेपर में कोई गड़बड़ ना हो। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि ये सेक्शन में भी आप स्कोर कर सकते हो। इस पेपर पूरे में कोई ऐसी सेक्शन नहीं है जिसमें आप स्कोर नहीं कर सकते। अब बात करेंगे हम अपनी 2 सेक्शंस के ऊपर। देखो, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के यूटी की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं ये वन ऑफ द इजीएस्ट रही है। उन पेपर में बहुत बेसिक, जैसे नो योर डिस्ट्रिक्ट से आपके क्वेश्चन निकल रहे हैं, सारे के सारे निकलते हैं, बहुत बहुत बेसिक लेवल ये चल रहा है। कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा जो कि कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, बट आपको इसको रिवाइज करना है। जो नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं, जो हम लोगों ने आपको इसके लिए पढ़ाया है, मोर देन इनफ है। आपको बस रिवीजन रखनी है। लाइव सेशंस में जब मैं क्लासेस लेके आऊँगा और ये जो टेस्ट हम लोग बनाएंगे, इस बार लेवल सेम जो 4 पेपर हुए हैं उसको ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लेवल उसी के आसपास होगा। स्कोर आप इसमें कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो आप देख सकते हो। वो क्या है? पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटीज एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशनल इंटरनेशनल लेवल। अब यहाँ पे जो ये टॉपिक है ना, अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें क्या है, पॉपुलर पर्सनैलिटीज में ना बहुत सारे आ जाते हैं। एक तो आपके जे&के के आ जाते हैं बहुत सारे लोग, उसके अलावा ना आपको इंडिया वाले लोग भी पढ़ने हैं। नो डाउट वो एक अलग से कंपोनेंट है, बट बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाए। तो एक और चीज का ध्यान रखना है, एक ल्यूसेंट में अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वहां पे ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुई हैं और उस इन्वेंशंस को किसने करा है। जैसे अगर मैं बात करूं, डायनामाइट किसने बनाया है, टेलीस्कोप की किसने करी है, तो वो नाम भी याद रखना। आज हम बात कर रहे हैं 10 मार्च को हम लोग बात करेंगे, ये वीडियो उठा के देख लेना। वैसा एक ना एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा कि इसकी इन्वेंशन किसने करी है या ये किसका है। नो डाउट साइंस का पार्ट आप उसको मान सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉपुलर पर्सनालिटीज आ जाती है वो आपका ये पार्ट भी कवर कर सकता है। जम्मू कश्मीर की पूछी जाएगी तो उस पर हम लोगों ने लेक्चर बनाए हैं। उसके अलावा जो नए एडिशन हुए हैं वो मैं आपको टेस्ट में कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सेक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो 23 कंपोनेंट है, 20 मार्क्स की सेक्शन है। उसके बाद भी 23 कंपोनेंट होने के बाद 20 मार्क्स की सेक्शन के बाद भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इसके बाहर से पूछे जाएंगे। अब क्या है चीज, उसको ध्यान से समझेंगे फिर बात करेंगे। देखो, जब तक तो पेपर था सीबीटी, तब तक ना करंट अफेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं आपको वीकली करंट अफेयर पढ़ाता था जेके पीएसआई के टाइम तक। उसके बाद अब हम लोग वीकली पीडीएफ अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, करंट अफेयर नहीं करवा रहे। रीजन क्या है अब इसके पीछे मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो, करंट अफेयर्स में टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, और ओएमआर एग्जाम की अगर बात करूं तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ रहा है। यहाँ पे इस सेक्शन के नाम में करंट अफेयर्स हैं, तो इसमें आपको थोड़ा जो है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या स्मार्ट वर्क करना है उसको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले इंडियन हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये दोनों कंपोनेंट आपको याद रखने हैं। एडवेंचर, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, इसके अलावा आपको मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, इसको याद रखना ही रखना है। पॉपुलर पर्सनालिटीज, ये आपका साइंटिफिक डिस्कवरीज, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसको याद। इसमें क्या होता है, इसमें ना जो मिसलेनियस पार्ट आता है ना हमारा जीके का, वो बहुत ज्यादा है सेक्शन में, और एक क्वेश्चन बनेगा, किस लेवल का बनेगा, कितना डिफिकल्ट होगा, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट अपने इनसे तैयारी करके जानी। अब जो ये पार्ट है, ये करंट अफेयर है। आपको डेली वीकलीज लिखे हैं, बट आपको करंट अफेयर जो है वो पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं, 6 महीने पुराने जो होंगे उसको मैं आपको बता दूंगा। जो जेके एसएसबी के लेवल के होंगे उसके लिए या तो मैं अलग से लेक्चर्स ले आऊंगा, लेक्चर सीरीज ले आऊंगा,
या तो मैं आपको बता दूंगा। लैंग्वेज कल्चर बेसिक है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, क्या कल्चर है, ये अपने ट्रेडिशनली जो पढ़ा है बहुत है उसके लिए। इसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें पहला पॉइंट इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में ज़्यादा थी, जैसे G20 न्यूज़ में थी, प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, 2024 की किसके पास गई है, आपको ये याद रखने जो मतलब जो आमतौर पे आप लोग टीवी में देखते हो ना न्यूज़ में। इसके अलावा जो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करी गई हैं उनमें आपको ये याद रखने हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। अगर टाइम मिलता है, देखो खास तौर पे वो जिनकी विमेन प्रेसिडेंट हैं आपको उनके नाम भी याद रखने हैं। अगर लेवल बढ़ाएगा JKSSB तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं जो कि बनेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको करने हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस यहाँ पे आ जाएगा, क्योर प्रिवेंशन आपको बेसिक है पहले की तरह। कोविड-19 उस समय सिलेबस में लिख दिया गया था क्योंकि पेपर उस टाइम पे आया था। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो हमारे वैक्सीन्स हैं किसने बनाए, कौन सी कंपनी ने बनाए हैं, कौन सा उसका नाम है, इतना सफिशिएंट होगा। और जो उस समय के करंट अफेयर्स थे जो थोड़े पुराने, इस पे मैंने एक लेक्चर लेके आया था आपके लिए, आपको एक बार वो रीड करना है। अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है ये करंट के रिलेटेड भी बन सकता है, आपका स्टैटिक भी बन सकता है। इस सेक्शन में बहुत टाइम जो आपका इन्वेस्ट होने वाला है। रीजन क्या है, अब अवार्ड्स क्या होते हैं, अवार्ड्स पे क्वेश्चन दो तरीके से बन सकते हैं। जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, जैसे नोबेल प्राइज मिला है, भारत रत्न दिया है अभी जैसे LK आडवाणी को, तो आपको ये याद रखना, पद्म विभूषण जो है, पद्म श्री जो मिले हैं, इसके अलावा अर्जुना अवार्ड जो शीला देवी को भी मिला है आर्चरी में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो रिसेंट न्यूज़ में अवार्ड्स थे, एक तो ये याद रखने हैं। CBT में क्या होता था, CBT में ना आपके आईफा में किसको मिला है, फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड किसको मिला है, ये वाले पूछे जाते थे। लेकिन OMR में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको ये पूछे जाएं, बट आपको ये याद रखने हैं। 6 महीने के या 1 साल के सफिशिएंट होंगे। मैं इस पे आपको लेक्चर बना दूंगा एक, जिसमें फेमस अवार्ड्स को हम लोग डिस्कस कर देंगे। एक पार्ट आता है यहाँ पे जो आपका ना स्टैटिक पार्ट होता है। स्टैटिक जीके का पार्ट क्या होता है कि एबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि देखो इस पे क्वेश्चन तो बनेगा, अब किस तरीके से बनेगा वो पता नहीं है, बट ये दोनों चीज़ों को अगर आप लोग अच्छे से करोगे, एक स्मार्ट वे में अप्रोच करोगे तो ये आपका हो जाएगा। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही होगा यहाँ पे, कि जैसे हम लोगों ने पेपर में भी देखे थे वर्ल्ड कप के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये याद रखना है। क्लाइमेट क्रॉप ऑफ इंडिया, ये आपके फिर वापस से वो जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो बन चुके हैं। ये पार्ट करंट अफेयर्स का है। इसके अलावा जो ये पार्ट है, आपको यहाँ पे एक बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम और हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स, ये JNK के पहले तो टॉप प्रायोरिटी पे JNK के कवर करने हैं। इस पे मैंने आपको लेक्चर दिया है। इंडिया के भी जो हैं इंपॉर्टेंट वो आपको मिल जाएंगे, आप लोग सर्च करना, आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस पे आपका ना बेसिक ही लेवल का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि JKSSB अभी तक ना इस पे लेवल बढ़ाया नहीं है। तो आप लोग इसको बेसिक को ही अगर अच्छे से पढ़ लोगे, कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ RBI, टैक्सेशन में ये याद रख लेना, जैसे अभी आपने देखा था ATCC में, या फिर पैन कार्ड का जो क्वेश्चन था, तो लेवल नॉर्मल ही है इन सेक्शंस का। सिलेबस इसका ज़्यादा है, 23 कंपोनेंट आप लोग देख सकते हैं, 20 आएगा। और गेम चेंजिंग सेक्शन आपकी पेपर में यही होगी। और जो बच्चा इन सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर गया वो फाइनल सिलेक्शन 100% यहाँ पे क्वालिफाई इस पेपर को कर लेगा। अब बात करते हैं 120 नंबर की, ये पूरा पेपर है रिवीजन के लिए। मैंने आपको बताया, देखो 5 सेक्शन जो इसमें है ना, इन 5 सेक्शंस में आपको मैं लाइव क्लासेस तो सबकी दूंगा, जो हम लोग आमतौर पे पेपर से पहले करते हैं, क्योंकि पढ़ाया हुआ आप लोगों को मैक्सिमम सारा पार्ट गया है। अब लाइव क्लासेस जो होंगी वो रिसेंट जो JKSSB का पैटर्न चल रहा है उस पे होगी। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट इस पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। हम लोग जो टेस्ट फ्रेम करेंगे इस बार, जो 5 टेस्ट आपको बोले गए हैं, वो सारे के सारे ना आपके लेटेस्ट एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड होगा। उसमें CBT वाला रोल नहीं रहेगा। हम लोग जो JKSSB अभी 5 से 6 एग्जाम जो उन्होंने कंडक्ट करवाए हैं, उसी लेवल का पेपर सेट करेंगे, उसी तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, पेपर में हम लोग 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन में टाइपिंग एरर नहीं करेंगे, बट फॉर ए चेंज हम लोग हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में, टेस्ट में भी गलत जानबूझ के डालें, ताकि आपको एक रियल टाइम जो है इसका एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो ये हम लोग चीज़ करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा नहीं रखेंगे, बट आपको क्या करना है इस बार,
जिस चीज का ध्यान रखना है वो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, टेस्ट हो या फिर पेपर हो या फिर लाइव क्लास हो, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ चल रही है, आंसर नहीं निकल रहा, उसको स्किप करना सीखना होगा। फाइनेंस के पेपर में मैंने बहुत सारे बच्चों का ये रिव्यू देखा है जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे थे टेस्ट में, लाइव क्लासेस में। पेपर में गड़बड़ हुई क्यों? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस को स्किप नहीं करा, और वो जो स्किप वाले क्वेश्चंस थे वो थे जो कि या तो टाइपिंग एरर में थे या तो वो क्वेश्चंस थे जो कि रॉन्गली फ्रेम्ड थे। अब जब मैंने आपको एक चीज बताई है बार बार, कोई क्वेश्चन अगर आपका 1 मिनट खाता है पेपर में, 1.5 मिनट खाता है, उसको छोड़ दो। फिर वो हो सकता है कि मान लो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो या नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो और सामने सामने आपको ऐसा दिख रहा है कि यार ये तो मैं कर ही लूंगा, नहीं आंसर आता, पेपर में आपको स्किप करना सीखना पड़ेगा। आप लोग उस वजह से अपना बाकी पेपर ना खराब करो। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं अब होगा क्या, पहली चीज हमारे एंड से क्या होगी, वो होंगी आपकी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का पूरा स्केड्यूल मैं आपको बताऊंगा, एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग अपने एंड से चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज़ क्या है, जो दूसरी चीज़ है, ये हमारा जो टेस्ट का स्केड्यूल है, इसमें मैंने आपको ना टाइम दिया है एक हफ्ते का अप्रोक्सीमेट। तो पहला टेस्ट आप लोगों का बस ठीक 3 दिन बाद है। कोशिश करो कि मेजॉरिटी पार्ट को रिवाइज करके इस टेस्ट में जितना भी स्कोर आएगा उसको नोट डाउन कर लेना, और कोशिश करना कि ये जो 5 टेस्ट के बाद जो एक्चुअल एग्जाम होगा 10 मार्च को, उसके बीच में और आज के पहले टेस्ट के बीच में 20 मार्क्स का गैप तो जरूर हो ही हो। और एक एक स्टेप लोगे, चीज़ों को इंप्रूव करोगे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, अब आप लोग ही बचे हो थोड़े से, जो सीरियस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, तो आप लोग भी इसमें कर लोगे, क्योंकि वैकेंसी इसमें बेशक कम है लेकिन क्वालिफाई तो लोग करेंगे ही करेंगे। इसके बाद एक डिटेल में लेक्चर में लेके आऊंगा जिसके में वैकेंसीज वाकई बहुत कम है, लेकिन इसका भी एक पूरा स्केड्यूल हम लोग लेके आएंगे। 10 मार्च तक इसके भी टेस्ट खत्म हो जाएंगे। और 1 महीने पहले स्ट्रेटेजी क्यों लेके आए हो, क्योंकि 3 मार्च के बाद आपको पता है कि हम लोग बच्चों को उनके ऊपर छोड़ देते हैं रिवीजन के लिए, कोई टेस्ट नहीं होता और कोई चीज़ नहीं होती। तो ये पहला मेन टारगेट होगा हम लोगों का, आप लोग इसको रिवाइज करें, क्योंकि वैकेंसीज और पोस्ट जिनका JKPSI में किसी रीजन से नहीं हो पाया, आप लोगों को अगर सब इंस्पेक्टर ही बनना है तो आप लोग बन सकते हैं, और जिन बच्चों को इंस्पेक्टर फाइनेंस बनना है उनके लिए भी हम लोग लेके आएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। टेस्ट ऐप पे होंगे 7 मार्च को, 7 फरवरी को पहला टेस्ट होगा, और लाइव क्लासेस का स्केड्यूल भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा, वो हमारे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। और जो अपडेटेड कोर्स है SI फाइनेंस का, वो भी मैं ऐप पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें करंट अफेयर्स जो रिसेंट वाले हैं जनवरी 2024 के और फरवरी 1st वीक के, वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अब नए लेक्चर के साथ जल्दी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।